वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स। अब तपारिया टूल्स जो है इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिखते हैं और सबके सब क्वेश्चंस के जवाब डेफिनेटली देना नहीं होता। आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लेंगे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ही पूछे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के क्वेश्चंस थे, हो सकता है किसी का क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं वहीं पे आंसर दे दूंगी, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हम 10 क्वेश्चन लेंगे ये कॉमनली आस्क्ड हैं, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो हम ये 10 क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे लेने वाले हैं। इसके बावजूद किसी का कुछ होगा क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कॉमनली पूछा जा रहा है कि आप प्राइस तो ट्रिगर्ड हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ। अगर आपका प्राइस ट्रिगर्ड हुआ लेकिन फिर भी आपको स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं मिला है तो आपको इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल करना, या मुझे कुछ क्वेश्चंस में ये भी था कि प्राइस मेरा ट्रिगर्ड हुआ बट रिसीव नहीं हुआ था तो मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर प्राइस ट्रिगर्ड हुआ है आप 1-2 दिन देखिए, वहाँ से जब कैंसिल होगा सामने से तभी आपको वो कैंसिल होने देना है, अपने आप से पहले तो कैंसिल नहीं करना। आप कैंसिल करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाएगी। कभी कभी प्राइस ट्रिगर्ड होता है और उसके बाद सेटलमेंट के लिए समय लगता है। अब ऐसे टाइम में एक तो आपको चेक करना है कि आपके डीमैट अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस आपने रखा है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के सफिशेंट बैलेंस नहीं होने की वजह से प्राइस ट्रिगर्ड होती है और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर दी जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्या लगता है कि मेरी प्राइस अभी ट्रिगर्ड हुई है तो मैं अभी 2 मिनट में या 5 मिनट में मैंने ट्रांसफ़र फंड कर दिया तो मुझे स्टॉक मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिस वक्त आपकी प्राइस ट्रिगर हुई है उस वक्त ही आपके डीमैट अकाउंट में जो है पैसे चाहिए। तो आपने जब ऑर्डर प्लेस की है उसके बाद आप जितने की ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, इट में भी 100 क्वांटिटी, इट में भी 1000 क्वांटिटी, इट में भी 10,000 क्वांटिटी, उस हिसाब से आपको उतना अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में रखना है। एट द टाइम ऑफ ट्रिगर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए डीमैट अकाउंट में, अदरवाइज आपका जो ट्रिगर प्राइस तो ट्रिगर होगा लेकिन आपको स्टॉक्स रिसीव नहीं होंगे। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपके डीमैट अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ ट्रिगर होना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड आपको ये भी याद रखना है कि ऑर्डर आपको खुद से कैंसिल नहीं करनी, प्राइस ट्रिगर होने के बाद जब ऑटोमेटिकली एक्सचेंज की तरफ से कैंसिल होगी तब होने दो, तब तक के आपको वेट करना है, चाहे 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो। अब इस लिस्ट में हम अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा देखें तो हाउ टू बाय। अब हाउ टू बाय के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप रिपीटेडली अगर ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है और हमने बाकी भी सारी चीज़ें कवर की हुई है तपारिया पे। तो आप जाकर वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि तपारिया टूल्स को किस तरह बाय आपको करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जीटीडी ऑर्डर कैसे लगानी है, या जीटीडी ऑर्डर जो है इसको हिट भी हुई है, जीटीडी ऑर्डर हिट हो गई लेकिन स्टिल रिसीव नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाउ टू प्लेस जीटीडी ऑर्डर है। तो हम दोनों भी चीज़ों पे अगर कंबाइनली बात करें तो जीटीडी ऑर्डर हाउ टू प्लेस की अगर बात करें तो इसके ऊपर एक शॉर्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जीटीडी ऑर्डर प्लेस करने को लेकर है ना, बहुत से लोग मुझे स्पेसिफिकेशन में पूछते हैं कि अपस्टॉक्स पे कैसे जीटीडी ऑर्डर प्लेस करें या ग्रो पे कैसे करें। हमने एक शॉर्ट में सारा वीडियो ये बना के ऑलरेडी अपलोड किया है, आप जाइए देखिए। कॉमनली सभी चीज़ों की जो जीटीडी ऑर्डर है सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक तरह से ही प्लेस की जाती है, बहुत ऐसा कोई चेंज उसमें नहीं है। अब जीटीडी ऑर्डर हिट होता है फिर भी मिलता नहीं है, इसके लिए भी सेम रेमेडी है कि अगर आप लोगों ने फंड जो है अवेलेबल नहीं रखा हो तो आपको नहीं मिलने वाला है।
अगर आपके डीमैट अकाउंट में जब ऑर्डर हिट होता है उसी समय फंड अवेलेबल चाहिए। आप सोचेंगे ऑर्डर हिट होने के 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद तो नहीं चलेगा। एट द टाइम ऑफ ऑर्डर हिट हुआ और आपके अकाउंट से जो आपका पेमेंट है वो डिडक्ट होगा, एटलीस्ट होल्ड हो जाएगा। तो आपको सेम टाइम पे रखना है। जीटीडी ऑर्डर आप 1 मंथ के लिए लगाते हो तो आपको 1 महीने तक के हेल्दी बैलेंस आपका जो है डीमैट अकाउंट में मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, यानी जितने की ऑर्डर है उतना अमाउंट आपको रखना है। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि तपारिया टूल्स अंडर वैल्यूड क्यों है। वैसे तो वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और बहुत पुरानी कंपनी है, साथ ही साथ डिविडेंड भी कॉन्स्टेंटली पे कर रहा है। तो गाइस स्टॉक में ट्रेड ही नहीं हो रहा है, प्राइस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। साथ साथ मार्केट कैप आप देखेंगे तो मार्केट कैप भी बहुत छोटा सा अभी भी दिखा रहा है। और जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्टॉक पी नहीं बढ़ेगा, आरओई आरओसी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप भी नहीं बढ़ेगा अगर स्टॉक में ट्रेड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, स्टॉक में ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है वो अंडर वैल्यूड ही दिखाना है। स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखाने के पीछे का ओपीएम भी एक रीज़न होता है। ओपीएम तब बढ़ेगा जब स्टॉक में ट्रेड होगा, ये स्टॉक में ट्रेड ही नहीं होता और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक अंडर वैल्यूड अगर हम फाइनेंशियली देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, लेकिन स्टॉक में ट्रेड नहीं होने की वजह से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये एक बहुत ही सिंपल और वैलिड रीज़न आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम टेक्निकली बहुत डीप नहीं जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो रैंडमली ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि कितनी क्वांटिटी हमें लगानी चाहिए कि हमको स्टॉक मिल जाए, यानी कितनी क्वांटिटी का बीड हमें करना चाहिए कि हमें स्टॉक मिल जाए। अब गाइस इस पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन मैं स्टिल आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्वांटिटी जो ट्रेड होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको उस स्टॉक उस लॉट में रिसीव होगा या नहीं। जैसे अगर आज 500 की क्वांटिटी अगर सेल हुई है तपारिया की तरफ से तो हो सकता है कि आपको इसमें से मिले, लेकिन अगर आज 100 ही क्वांटिटी का सेल आउट हुआ है तो सबको तो मिलने वाला है नहीं, तो डेफिनेटली किसी एक को, 2 को ही मिलेगा। अब जेन्युइनली इसमें लॉटिंग साइज आप देखेंगे तो 2 या 3 लॉट के ऊपर आता नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी 100 की क्वांटिटी का आपको बीड लगाना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली 100 की क्वांटिटी मिल जाती है। अभी तक जितने लोगों को मिला है, जिन लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया है कि हमको रिसीव हुआ है, आप अगर जाकर कमेंट सेक्शंस में भी उनका चेक करेंगे तो उनको जो रिसीव होने वाली क्वांटिटी है वो 100 है। मैक्स टू मैक्स लोगों को किसी को 130, 135 ऐसी क्वांटिटी रिसीव हुई है, पर उनके लॉट साइज़ जो थे वो 100 के ही लगाए हुए थे। 100 के लॉट साइज़ उन्होंने लगाए थे और उसमें से उन लोगों को वो एडजस्टमेंट के हिसाब से 100 मिले हैं, किसी को 130, 135 मिली है, किसी को 200 भी रिसीव हुए हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको जो लॉट साइज़ लगानी है वो आप कोशिश कीजिए कि 100 की लगाएं, क्योंकि 100 मिलते हैं मैक्स टू मैक्स, या मोर देन 100 लगाएं। 100 से अंदर अभी तक के मैंने सिर्फ एक पर्सन देखा है जिनको सिर्फ 3 स्टॉक रिसीव हुए थे और उन्होंने बीड लगाई 100 की थी बट रिसीव 3 ही हुए। तो उनके जो भी उनका सीरियल नंबर होगा उस हिसाब से उनको वो लॉट साइज़ रिसीव हुआ है। तो आपको लगाना है तो आपको 100 के ऊपर एक बीड तो डेफिनेटली आपको 100 की लगानी है। उसके बाद आप चाहो तो 50 का भी ट्राई कर सकते हो, 200 भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 100 से अंदर वाले डिजिट्स ले लो आप। अगर 100 का आपने एक लॉट साइज़ आपने रखा है तो एक 50 का रख लो, एक 20 का रख लो, इस तरह के 2 या 3 लॉट साइज़ आप लगाओ। 100 के ऊपर वाले जो है स्टॉक्स, इसमें रिसीव कम ही होने के चांसेस है, क्योंकि स्टॉक में ट्रेड ही कम होता है। आप देखते हो स्टॉक 100 की क्वांटिटी, 200 की क्वांटिटी, 500 की क्वांटिटी, मैक्सिमम इस क्वांटिटी में ट्रेड होता है। और मिनिमम हम देखते हैं कि 100 के ऊपर वाला ट्रेड जो है, जैसे 1000, 2000, 5000, ये वाला ट्रेड थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। तो बेटर है कि आप 100 की क्वांटिटी का एक लॉट लगाओ, एक आधा लॉट आप 200, 500 भी रख सकते हो, या एक लॉट आप 50 का या 20 का भी रख सकते हो। 100 का रखने का बेनिफिट ये है कि 100 में से 3 भी स्टॉक रिसीव हो सकते हैं और 100 में से 100 भी रिसीव हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अब बहुत से लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि स्टॉक को ख़रीदने में अब ये जो है प्रॉब्लम आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है, रिजेक्टेड बता रहा है, व्हेन यू गो एंड ब्रॉट द स्टॉक देन वो रिजेक्टेड आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट में रिजेक्टेड लिख कर आ रहा है। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है। स्टिल इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मैं देना चाहूँगी कि अब ये जो स्टॉक है अंडर सर्विलेंस है, और अंडर सर्विलेंस स्टॉक में क्यों है, क्या है, ये सारा डिटेल आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। अंडर सर्विलेंस होने की वजह से स्टॉक बाइंग में प्रॉब्लम आ रहा है, और सोल्यूशन भी आपको सेम उसी वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी डिस्कस किया हुआ है। अब बहुत से लोग जो है मुझे टेलीग्राम की लिंक पूछते हैं कि आप हमें टेलीग्राम की लिंक बताओ जहां से मैं आपको स्टॉक टिप्स दूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल अब तक बना नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकती हूँ, मैं देती भी हूँ जो मुझे पूछता है। तो किसी भी टेलीग्राम लिंक जो कि मार्केट मनी मैग्नेट के नाम से चल रही है या चला रहे हैं लोग, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। प्लीज़ किसी भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन ना करें। जिस दिन मैं टेलीग्राम लिंक लॉन्च करूंगी उस दिन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम का और आपको ट्विटर का लिंक यहाँ पे मिल रहा है। आपको बहुत से लोग मुझे एक और सवाल करते हैं कि मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू बाय स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट। तो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है। इसके पीछे के रीजंस होंगे, एक तो स्टॉक में ट्रेड नहीं हो रहा होगा, या तो आपने ठीक से स्टॉक का बीड नहीं लगाया है, या आप पूरा स्टडी कर या तो आपने आपके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस नहीं रखा है। बहुत सारे छोटे छोटे माइनर कॉजेस होते हैं जो कि हम इग्नोर करके डायरेक्ट बीड लगा के हमें लगता है स्टॉक बाय नहीं हो रहा है। अगर स्टॉक बाय नहीं हो रहा है तो आपको एक बार पूरा रिकॉल करना चाहिए आपके प्रोसेस को बाइंग के, और उसके बाद देखना चाहिए कि क्यों नहीं बाय हो रहा है। कॉजेज़ बहुत सारे होंगे, और उनमें से जो मेन कॉज है कि एक तो आपका सफिशेंट बैलेंस नहीं है। बहुत से लोगों के जो है सफिशेंट बैलेंस नहीं होने की वजह से रिसीव नहीं होता है। किसी ने जीटीडी ऑर्डर गलत प्लेस की होती है, गलत प्राइस पे प्लेस की होती है। आपको राइट प्राइस पे प्लेस करना ज़रूरी है। कोई एक सिंगल ऑर्डर पर ही डिपेंडेंट रहता है, ऐसे जीटीडी लगा दिया बस, ऐसे नहीं है। एएमओ भी लगाइए, प्री मार्केट भी लगाइए। चौथा तो क्वांटिटी लोग है ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि मुझे 1000 स्टॉक चाहिए, मुझे 5000 स्टॉक चाहिए। माना आपको 5000 स्टॉक चाहिए, लेकिन वहाँ पे सेलिंग कितने स्टॉक की हो रही है उस हिसाब से आपको बीड लगानी है। अगर आप 5000 और 10,000 का बीड लगा के रखेंगे तो 100-200 स्टॉक आपके पल्ले नहीं आएंगे। तो आपको जो बीड लगानी है वो मिनिमम क्वांटिटी से मैक्सिमम की तरफ लगानी है। आप सिर्फ मैक्सिमम लगा के बैठ जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये गलती मत कीजिए। आप बीड भी कम प्राइस की भी रखिए और ज़्यादा भी रखिए। आपको लग रहा है मैं 5000 लेना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, आप रखिए, लेकिन कम प्राइस की भी रखिए। तो आपको स्टॉक नहीं मिलने के पीछे का पूरे रीजंस को रिकॉल कीजिए, गलती आप आपकी फाइंड कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और जो मैंने मेन गलतियां बताई है इनको अवॉइड कीजिए और पंचुएटली आप बीड लगाइए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस के साथ नेक्स्ट ट्रेड कब होगा ये भी बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी आपकी गलतियां रिकॉल कीजिए। इसके बावजूद आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट के जवाब आपको मिल जाएंगे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड कब होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था 14 अगस्त के दिन इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, उसके पहले होना चाहिए, तो हो चुका था। अब उसके बाद कब होगा इस चीज़ की बात अगर देखें तो अगस्त महीने में अब इसके ट्रेड होने के चांसेस बहुत कम है, 10% ही है हम बोल सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद ये ट्रेड कब होगा ये एट द एंड ऑफ अगस्त हमको पता चलेगा, क्योंकि मिडल ऑफ द अगस्त में हम ये बात डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम ट्रेड कब होने वाला है।
तो अगस्त महीने में 10% चांसेस है तो आपको बीड लगानी है, तो हाँ आपको बीड लगा के रखनी है। 10% भी कम नहीं होता, 10% चांसेस में भी हो सकता है कि आपको मिल जाए, तो आपको बीड लगानी है, आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगस्त महीने में इसके ट्रेड होने के चांसेस नहीं के बराबर है। स्टिल मैं आपको 10% बोल रही हूँ कि शायद हो जाए, जो कि आप इसको नहीं के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। आपको फिर भी प्रिपेयर रहना है, अगर स्टॉक में ट्रेड हुआ तो हो सकता है हमें मिल जाए। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।